नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धर्म समाज सेवी ऋतुराज पवार फाउंडेशन और MMI हॉस्पिटल नारायणा रायपुर धमतरी के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय मराठा मंगल भवन में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, ECG, BP और डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने बड़ी संख्या में विभिन्न रोगों के रोगी पहुंचे और डॉक्टरों से परामर्श लेकर लाभ उठाया। शिविर के लोकार्पणकर्ता निगम महापौर रामू रोहरा, कलेक्टर अविनाश मिश्रा, फाउंडेशन संयोजक ऋतुराज पवार, मराठा समाज अध्यक्ष दीपक लोंढे और वरिष्ठ डॉक्टर सुनील गौनियाल व अन्य डॉक्टरों द्वारा लोकार्पण किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गौनियाल, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश साहू और स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चिखलीकर ने सदैव स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के मुख्य अतिथि रामू रोहरा, कलेक्टर अविनाश मिश्रा और मराठा समाज अध्यक्ष दीपक लोंढे ने अगले साल सेवा दिवस संख्या बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। वहीं रोगों का परामर्श और मार्गदर्शन लेने पहुंचे मरीजों ने ऋतुराज पवार फाउंडेशन और MMI नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा लोक सेवा देने के लिए जमकर तारीफ की। महापौर महोदय आपको परिस्थिति जन्य प्रॉब्लम है। हाँ और आप तो हमेशा जीवन में स्वस्थ रहे हैं। हाँ हाँ उसके बावजूद यहाँ आने के पड़ गया, मतलब क्या माना जाए? ये थोड़ा सा चिलकन हो रहा था पैर में। पैर जहाँ पर कटा हुआ है हाँ 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 वहाँ पर सिकुड़न, हाँ सिकुड़न और चिलकन सा, चिलकन टाइप, चमक चमक की दर्द सिकुड़न होती है वहाँ। हाँ नसों में हाँ नसों में खिंचाव होता है। खिंचाव तो उससे ज़्यादा दर्द होता है या अचानक होता है, हरदम नहीं रहता, अचानक होता है और इतना हो जाता है कि बिना पेन किलर के वो ठीक ही नहीं होता। तो आप स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने यहाँ कैसे पता लगा यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा है? पेपर के जरिए पता लगा? हाँ पता लगा। तो आप आ गए? हाँ, और ऋतुराज सर से बात भी की हमने इस बाबत चर्चा तो करी। क्या बताया ऋतुराज ने? बताया पैसा लगेगा बोले कि निःशुल्क है? निःशुल्क है बताया वो, और बताया कि भाई मैं बताया उनको मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ भाई, और इतने 74-75 साल की एज है मेरी। तो बोले ठीक है, आप ही के लिए तो सब खुला है, सब आ जाइए बिल्कुल कर। निःशुल्क जो वो अच्छा लाभदायक है, लोगों को इसको लाभ मिलेगा? मिलेगा लाभ मिलेगा जरूर। लाभ मिलेगा। हाँ जी। इस तरह के स्वास्थ्य शिविर और लगने चाहिए। हाँ लगना चाहिए। सशुल्क लगा? बहुत से लोग हैं गरीब बेचारे लाचार हैं, उन लोगों को तो मिलना चाहिए, उनका तो फायदा होगा, बढ़िया इलाज हो जाएगा उनका। हॉस्पिटल रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर आरंभ होने जा रहा है। हमारे आज के इस स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश रामू रोहरा जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं महापौर नगर निगम धमतरी और आज उपस्थित जो चिकित्सक हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लीवर और आंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चिखलीकर, स्त्री रोग एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। माँ तुलजा भवानी की जय। माँ तुलजा भवानी की जय। मैं
आप सभी से निवेदन करूंगा कि मां तुलजा भवानी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर आज के इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को आरंभ करें। तुलजा भवानी की जय। पार्षद श्रीमती ज्ञान करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मां तुलजा भवानी की जय। मैं आज के इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर के इस कार्यक्रम की को आरंभ करते हुए मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामू अरोड़ा जी महापौर नगर पालिक निगम धमतरी से के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ऋतुराज पवार जी, करुणा पवार जी और मयूरी पवार। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र गायकवाड़ और सौरभ रणसिंह। पटेल जी के स्वागत के लिए जो हड्डी जोड़ और प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित हैं संगीता मगर, ममता बाबर और किरण भांडुलकर। चिखलीकर जी जो स्त्री रोग एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वाति भोसले, ममता पवार। स्वागत के लिए अशोक कावड़े जी महामंत्री और शक्तिमान बाबर आमंत्रित हैं। स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर के माननीय मुख्य अतिथि श्री जगदीश रामू रोहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। ऋतुराज पवार फाउंडेशन द्वारा मराठा समाज द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परामर्श शिविर में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुनील गोनियाल हृदय रोग विशेषज्ञ, मंच पर उपस्थित डॉक्टर पंकज पटेल हड्डी एवं जोड़ विभाग, देश के प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ उपस्थित है। हमारे लिए गर्व का विषय है। डॉक्टर वीर जैन जी, मराठा समाज के अध्यक्ष माननीय दीपा द्विवेदी जी और सभी समाज सेवी बंधु बहने, आपका भी अभिनंदन है। जब भी समाज सेवा की बात निकलती है तो एक गर्व का विषय होता है कि समाज सेवा की भावना कैसी होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण हम सबके बीच में एक युवा शक्ति जो धमतरी की पहचान बन चुकी है, ऋतुराज पवार। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। मराठा समाज को भी धन्यवाद देता हूँ। हम सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कितने हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, और ये आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया निश्चित रूप से इसका लाभ धमतरी की जनता को मिलेगा। डॉक्टरों का यहाँ उपस्थित होना ये साबित करता है कि हमारी इच्छा भावना, हमारी इच्छा शक्ति क्या है। जिन डॉक्टर्स का टाइम अपॉइंटमेंट लेने में समय लग जाता है वो आज हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए मैं धमतरी कलेक्टर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और सेवा भावना करने और दिखाने की 2 चीजें होती है। आर्थिक रूप से सभी संपन्न होते हैं और संपन्नता आती भी है, लेकिन उस महत्वपूर्ण उसको खर्च करना और ऐसे क्षेत्रों में खर्च करना जो जरूरतमंद हो उसके काम आ सके, ये दान की इच्छा शक्ति रहती है। ऋतुराज भाई काफी समय से इस कार्य को कर रहे हैं। कोरोना काल से मैं देख रहा हूँ और काफी आपको अवार्ड भी मिले हैं, दान भी के रूप में आप जाने जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये आपकी इच्छा शक्ति ऐसी बनी रहे
भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ पूजा भवानी से भी प्रार्थना करूँगा कि आपकी जो ये इच्छा शक्ति है दान करने की और ऐसे कार्यक्रम करने की हमेशा बनी रहे, ताकि धरतीवासियों को इसका लाभ मिले, गाँव से आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलते रहे। मैं माँ पूजा भवानी से यही प्रार्थना करूँगा और पुनः आप सभी को एक हाथ को कहते करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाएं, ताकि ऐसे डॉक्टरों का हमको लाभ मिल सके जिन्हें हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए, समय लेने के लिए सोचना पड़ता है कि कितने दिन में हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसी शख्सियत हम सब के बीच में बैठे, सुबह सीधे डॉक्टर बैठे हैं, ऐसे लोगों को हमको लाभ मिल सके। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मेरा आमंत्रित किए और मुझे बोलने का मौका दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर में जितने भी चिकित्सकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को यह जानकारी दे दूं कि सभी चिकित्सकगण जिला चिकित्सालय के सामने गोविंद मेडिकल एजेंसी के बाजू में सिर्फ रविवार को छोड़कर प्रतिदिन ओपीडी में उपलब्ध रहते हैं और अलग अलग दिनों में आप सभी चिकित्सकगण उपस्थित रहते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि वो समय समय पर जाकर के उनसे परामर्श और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं विवेकानंद वार्ड पार्षद श्रीमती विभा चंद्राकर। मैं उनके स्वागत के लिए सौरभ रणसिंह को आमंत्रित करता हूँ। सर, ये कैंसर का जो रोग है, ये क्या माने भारत में कब से आया? क्या ये पहले विदेशों में ही था, भारत में देर से आया, या ये अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है? ये कैंसर बहुत पुरानी बीमारी है। ऐसा नहीं कि भारत में पहले नहीं था या विदेश से आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पहले से था, लेकिन बीमारी का जो है पता चलना ये पहले उतना आसान नहीं था। ये क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन है, जो कभी भी किसी भी अंग में हो सकता है शरीर के। कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन होना, जो एक विभाजन एक अपनी तेजी से, जरूरत से ज्यादा तेजी से होने लगता है, ये बात सर, ये कैंसर होने का प्रमुख कारण क्या है और इससे कैसा बचा जा सकता है? जी बिल्कुल। कैंसर होने का प्रमुख कारण क्या है? आजकल जो खान पान में सब बदलाव है, जो प्रोसेस फूड यूज करते हैं, जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, और जो वातावरण में प्रदूषण है, पॉल्यूशंस हैं, ये सब है। इसके अलावा जेनेटिक, जो माता से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में जो जाता है, तो बहुत सारे जो कारण हैं जो मिल के कैंसर का रूप लेते हैं। मतलब प्रकृति को, पर्यावरण को अगर हम समृद्ध रखें, हाँ, तो उसमें कितना % बचाव हो जाएगा? उसमें 50% से ज्यादा अपन बचाव कर सकते हैं। अगर पर्यावरण संतुलित रहे, खान पान संतुलित रहे, आहार अपना संतुलित रहे, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो मोर देन 50% अपन इसको पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कैंसर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज आने के बाद जब पता लगता है, तो कौन से स्टेज तक इसको पूर्णतः संभाला जा सकता है? जी, तो कैंसर के जैसे 4 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब 3 स्टेज तक तो पूर्णतः संभाला जा सकता है। चौथे स्टेज में भी आजकल कुछ कैंसर है जिसको हम लोग अगर जल्दी पता चल जाए तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मरीज को क्या कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं लग पाता कि उसको कैंसर हो गया है, और लापरवाही से वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में चला जाता है? जी, कैंसर क्या है, एक बार होने के बाद बहुत तेजी से फैलता है, और ये क्या है, लोकल आसपास भी फैलता है और शरीर के दूसरे हिस्से में भी जा सकता है। तो क्या होता है कि कई बार कैंसर, जैसे लंग का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, तो कई बार पता ही नहीं चलता है। तब पता चलता है जब वो शरीर के दूसरे हिस्से में फैल गया रहता है। तो अगर ये स्टेज 1, 2 या 3 में पता चल जाए तो फिर इसको ठीक किया जा सकता है। ये चिन्हित कैसे होता है, कैसे पकड़ में आता है कि इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो गया है या कैंसर हो गया, कैसे पकड़ में आता है? तो जनरली क्या है, कैंसर एक अनियंत्रित रूप से विभाजन होने वाली कोशिका है, जो गांठ के रूप में शरीर में दिखता है। तो बाहर जो शरीर में दिखता है उससे पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर उसका वजन कम हो रहा है, 10 किलो से ज्यादा कम हो गया, या फिर वजन कम हो रहा है, और उसकी ब्लड सेल्स में क्या होता है कि WBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट, ये सब की कमी हो रही है,
तो ये सब कैंसर के लक्षण है। जी, तो क्या इस तरह का जो प्रॉब्लम अगर महसूस हो तो चिकित्सक की सलाह तुरंत देना चाहिए या लापरवाही जो है नुकसानदायक है? हाँ, अगर कुछ भी जो विभाजित होने वाली सेल है जो गांठ के रूप में दिखती है तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे स्तन का कैंसर है, अगर स्तन में कोई गांठ दिखी तो तुरंत महिलाओं को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चेदानी का कैंसर है, खून का ज्यादा रिसाव होना, ये सब लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखा गया है जी, तो उसका कोई खास कारण? उसका कारण वही है कि महिलाओं में क्या होता है कि कुछ आनुवांशिक भी होता है और कुछ खान पान में जो परिवर्तन होता है उसके कारण क्या है, जो गांठें होती है अगर ये शुरू में इनको डॉक्टर के पास नहीं दिखाया गया तो बाद में वो कैंसर का रूप ले लेती है। सारी गांठें कैंसर नहीं होती है, कुछ कुछ बिनाइन ट्यूमर होती है जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती है, तो इसको अर्ली जल्दी पता लगाया जाए तो अच्छा है। रामू भैया, काफी कुछ तो आपने मंच पे कह दिया है। हम चाहते हैं ऋतुराज फाउंडेशन ये जो निःशुल्क सेवा का, धर्म समाज सेवा का काम कर रहा है, इसको कैसा देखते हैं? पैसा हर कोई कमा लेगा और कमाते भी हैं, लेकिन उसको समाज की सेवा के रूप में दान करना महत्वपूर्ण होता है। और हम सबके बीच में उदाहरण है भाई ऋतुराज पवार। कोविड काल में सभी लोगों ने देखा कैसे ऋतुराज पवार की जनता की सेवा करते थे और निःशुल्क सेवाएं देते थे, जिसकी जो जरूरत होती है उसको पूरा करते थे। और आज वो लगातार सेवा भावना चालू है। और आज हम देख रहे हैं ये ऋतुराज फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर जो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका अपॉइंटमेंट लेने में 10-10 दिन 8-8 दिन लग जाता है, आज हम सबके बीच में बैठे हैं और हम धमतरी वासी सौभाग्यशाली इनको आज यहाँ दिखा रहे हैं। लगभग 250 का पंजीयन यहाँ हो चुका है। माँ तुलजा भवानी उन पर आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी ही सेवा भावना से काम हमेशा करते रहे। ऋतुराज पवार आज धमतरी की पहचान बन चुका है। डॉक्टर साहब, ये महिलाओं में जी ब्रेस्ट कैंसर के जो वो है सिम्टम्स हैं, ये अचानक वृद्धि हुई है या जांच में ही ये सब पकड़ में आए हैं? ये जो वृद्धि हुई है अचानक पाई जाती है महिलाओं में, खास करके वो जागरूक नहीं होती, इसलिए हम लोग बताते हैं कि कुछ सिम्टम्स है जैसे कि निपल का अंदर धस जाना, स्किन में चेंजेस होना, ब्रेस्ट में गठान फील होना जो जिसमें दर्द नहीं होता, निपल से डिस्चार्ज का आना, किसी भी तरह का कलर का, और खास करके अभी यंग पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है, तो हम लोग इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि स्वयं का जांच जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसे करना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत चर्चा होती है सर्विक्स कैंसर। जी, सर्वाइकल कैंसर क्या कैंसर। भला है? सर्वाइकल कैंसर देखिए, जिसको जो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं होती हैं उनमें यूजुअली होता है वाइटिस डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सब होता है इसमें सिम्टम। और सर्वाइकल कैंसर की अभी अच्छी बात ये है कि HPV वैक्सीन आया है जो हर महिलाओं को लेना चाहिए। बिल्कुल भी 25 साल के ऊपर की हर महिला को लेना चाहिए। 3 डोजेस में अवेलेबल रहता है, 2 डोज भी अवेलेबल रहता है। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके महिला ले सकती है। जी, ये स्क्रीनिंग से क्या कुछ बचाव संभव होता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनिंग से बचाव संभव है। तो अर्ली स्टेज में कैंसर पता चल जाता है, कोई भी कैंसर हो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। जितने पहले शुरुआती स्टेज में पता चल जाए उतने जल्दी उसका निवारण और उतना अच्छा ट्रीटमेंट और उतना अच्छा सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है पेशेंट को। ये जानलेवा रोग ना ही हो, जी, हो ही ना, ना। उसके लिए किस तरह बचाव के प्रयास किए जा सकते हैं? प्रिवेंशन है पहली चीज, तो मैंने बताया था वैक्सीनेशन। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जागरूक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, प्लस 40 साल के ऊपर की महिलाओं को साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। जिसे की भी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उनको जांचें करानी चाहिए। जो नॉर्मल जांच है सीरम PSA पुरुष के लिए, मैमोग्राफी और CA-125 ब्लड टेस्ट है वो महिलाओं के लिए साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और पैप स्मीयर जो सर्वाइकल कैंसर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसको पैप स्मीयर बोलते हैं, वो बिल्कुल कराना चाहिए। कितने स्टेज तक जी बचने की संभावना रहती है? और हर ऑर्गन के कैंसर का स्टेजिंग अलग अलग होता है। तो यूजुअली स्टेज 2 तक हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन का कैंसर स्टेज 2 तक क्यूरेबल होता है ना। और स्टेज 3 और स्टेज 4 का इलाज भी पॉसिबल है, पर पेशेंट को और थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा हाई डोज में मेडिसिन देना पड़ता है, कभी सर्जरी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, पर उस हिसाब से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हर स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये तो हो गई बातें रोग और उपचार की। जी,
ये नौबत आए ही ना, जी। उसके लिए आप किस तरह से हमारे दर्शकों को सावधान करना चाहती हैं? रोग आ ही ना इसके लिए है कि आप जो भी कैंप या मेडिकल कैंप या हमारे अवेयरनेस सेशंस जो होते हैं उसका बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक रहना चाहिए और कोई भी सिम्टम्स जो बताया जाता है अवेयरनेस का उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। अपने खुद आपने अटेंड किया तो आप अपने रिलेटिव को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करिए कि ये होता है। आप बिल्कुल, आपको कोई भी सिम्टम आए तुरंत जाके डॉक्टर को अपने दिखाएं। थैंक यू। दीपक भैया, जिस तरह का प्रचार हो रहा है ऋतुराज फाउंडेशन का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का, तो उस हिसाब से आज जो भीड़ दिख रही है ये तो इतनी छोटी भीड़ है, ये लगातार और बढ़ने वाली है। तो लोगों से मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि 3 दिन या कम से कम 5 दिन का ऐसा शिविर हो तो पूरा क्षेत्र एक साथ लाभ उठा लेगा। आप कैसा देखते हैं इस विषय को? आज का शिविर भाई ऋतुराज पवार फाउंडेशन, मराठा समाजदारी धमतरी और नारायणा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में इस शिविर का आयोजन किया गया है। और भाई ऋतुराज पवार द्वारा समाज में ही नहीं अभी तो पूरे शहर में एक जाना पहचाना नाम है। एक दानवीर के रूप में, लोगों का सहयोग करने के रूप में, जैसे कोरोना काल में उन्होंने लगातार निरंतर सेवा की जिससे जनता को बहुत उनका लाभ मिला है। इसी क्रम में आज मराठा मंगल भवन में भी शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें रायपुर नारायणा हॉस्पिटल एमएमआई से 5-6 डॉक्टरों की यहाँ पे आगमन हुआ है और वो लगातार अभी सेवाएं दे रहे हैं। और शहर नहीं अभी तो गांव ग्रामीण से भी मरीज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपना जांच करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं और डॉक्टर्स भी पूरी सेवा भाव से वो अपनी सेवा दे रहे हैं। और आज की भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा निर्णय गलत था। हमको एक दिन नहीं, अभी तो कम से कम 3 दिन का ये शिविर का आयोजन करना था। जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मरीज यहाँ पे पहुंचते जा रहे हैं और इतनी भीड़ है, कम से कम ये 3 दिन का आयोजन होगा। तो क्या ये माने कि अगले साल प्रयास होंगे कि 2 दिन या 3 दिन चले? बिल्कुल, हमारे यहाँ मराठा समाज में तो प्रत्येक वर्ष में ये शिविर का आयोजन होता है। अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रचार प्रसार और तेजी से कर सके, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर सके और शिविर का आयोजन 3 दिन का हो जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्या भाई, हो गया? परामर्श ले लिए, सलाह ले लिए? सलाह ले लिए, बढ़िया। कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत 100% तो ये ऋतुराज फाउंडेशन को कुछ बधाई देंगे कि बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। डॉक्टर साहब, ये हार्ट के जो प्रॉब्लम है ये पहले बहुत रेयर होते थे, अचानक इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसकी गिरफ्त में 12 साल के बच्चों को भी आजकल हार्ट फेल या हार्ट अटैक जैसी नौबत आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये आपका जो सवाल है बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जैसे आप बता रहे थे कि आज से 15 से 20 साल पहले जब हम लोग देखते थे तो हार्ट की जो बीमारियां थी उसका इंसिडेंस बहुत कम हुआ। लेकिन हम जब देख रहे हैं तो आप जैसे ग्लोबली अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो 50-60% जो डेथ होती है वो हार्ट या हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से ही होती है। इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि हमारी जो जीवन शैली है वो बदलते जा रही है। जीवन शैली में हमारे जैसे एक्सरसाइज और डाइट होता है वो बहुत ही इम्प्रॉपर हो गया है। तो 70% जो बीमारियां हैं वो हमारी सीधे की सीधे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो आप इन सब बीमारी से बच सकते हैं। तो क्या माने कि सघन वन क्षेत्रों में या अच्छे ऑक्सीजन एरिया में जो रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में, तो क्या उनको हार्ट के प्रॉब्लम कुछ अपेक्षाकृत कंक्रीट के जंगल में जो रहते हैं उनसे कम होते हैं? बिल्कुल। आप जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज का अगर नहीं करना, जैसे आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, अगर आपका डाइट बहुत अच्छा नहीं है, जैसे आप तली हुई चीजें फ्राइड डीप फ्राइड सब ज्यादा खाते हैं, आप बहुत सारी चीजें अभी ऐसा भी हो रहा है कि पॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या आपके खाने में अगर कुछ मिलावट हो, इनसे भी हार्ट की बीमारियां बढ़ते हुए देखा गया है। बहुत जो स्ट्रेस लेवल हमारा जो बढ़ते जा रहा है, स्पेशली जो शहर के लोग हैं, जो एक कॉम्पिटिशन जो बढ़ गया है स्पेशली जो यंग लोगों में,
उसकी वजह से भी हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। और एक चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हम ये देख रहे हैं कि जो स्मोकिंग है, टोबैको किसी भी फॉर्म पे हार्ट की बीमारियों को बढ़ा रहा है। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि जो यंग पेशेंट हमारे पास जो अभी आ रहे हैं वो 80 से 90% स्मोकर्स होते हैं। तो ये सब जो रिस्क फैक्टर है ये बढ़ने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। जी, डायबिटीज का हार्ट के प्रॉब्लम से कोई संबंध है? डायबिटीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। शुगर, डायबिटीज, ये हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इंडिया एक एक्चुअली कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज का। तो डायबिटीज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हार्ट की बीमारियां, न कि हार्ट की बीमारियां बल्कि और बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे स्ट्रोक हो रहे हैं, किडनी की बीमारियां हो रही हैं। ये सीधा का सीधा रिलेशन डायबिटीज से है। जी, ये सारे प्रॉब्लम बताते हैं देश में जो बढ़े हैं 72 के बाद, जब देश में हरित क्रांति का नारा दिया गया था और उसके बाद जो पेस्टिसाइड अमेरिका से आए, उसके बाद ये अचानक प्रॉब्लम बढ़े 1972 के बाद। आप कैसा देखते हैं इस विषय को? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी मैं आपसे इससे बात कर रहा हूँ पॉल्यूशन के बारे में। जो हम बात करते हैं पॉल्यूशन किसी भी फॉर्म पे, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, आप भी देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डेथ होती है। उसके अलावा जैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, आपने जैसे बात की कि हमारा जो फूड है, जो हमारे खाने पीने का जो चीज होती है, अगर जैसे जैसे मिलावट बढ़ती जा रही है उसमें हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं आपको और पॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ, जैसे साउंड पॉल्यूशन जो होता है। साउंड पॉल्यूशन भी एक ऐसा पॉल्यूशन है जिससे आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। वैसे भी एक लाइट पॉल्यूशन भी होता है। लाइट पॉल्यूशन मतलब आप लगातार अपने मोबाइल को देखते हैं, जैसे रात में लोग बैठे हुए और लगातार मोबाइल में जो ब्लू लाइट है आप उसको देख रहे हैं, तो ये सब पॉल्यूशन हमारे जीवन में एक हिस्सा बन चुका है। इसी वजह से बीमारियां बढ़ते जा रही है। और यही आपको जो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो ऐसे लोग हैं जो नेचर के बहुत नजदीक है और इन सब चीजों से दूर है, उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है। आप जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का नया प्रावधान भी किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अपने खान पान में 10% तेल की कमी करो, तो उससे क्या है, हार्ट के प्रॉब्लम से कुछ बचाव हो सकता है? बिल्कुल बचाव हो सकता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करें हमारे अपने जीवन पे, तो हम बहुत सारी चीज से बच सकते हैं। जैसे हम खाने के बारे में हम बता रहे थे कि हम ये देख रहे हैं कि जो फास्ट फूड है, जो फूड हैबिट्स हो रहा है लोगों का, बाहर जाके खाना खाना, और ये बहुत सारी जो खाद्य पदार्थ है, ये फास्ट फूड वाला जो चलन जो है हो गया है, जिसकी वजह से जो फैट का कंटेंट्स है, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ता है, तो उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। तो हमें उस पुराने जमाने में जाना पड़ेगा जहाँ पे सिंपल जो सब्जियां, सलाद, फल जहाँ पे ज्यादा खाते थे, उसको फिर से अपनाना पड़ेगा। अभी की जीवन शैली बहुत खराब होती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ही इंडिविजुअल एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम कितने भी रूल्स रेगुलेशन बना लें, इसको सुधार नहीं होगा। आम पब्लिक को, हमें फैमिली को, एज ए इंडिविजुअल ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। और ये भी देखा गया है कि अब ये जो 50 से 60% जो डेथ होती है, वो यूजुअली हार्ट डिजीज और कैंसर से होती है वर्ल्ड वाइड। और ये सब को हम बचा सकते हैं सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। थैंक यू। कलेक्टर माननीय श्री अविनाश मिश्रा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऋतुराज फाउंडेशन, मराठा समाज मंत्री और MMI नारायणा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर में हम मराठा समाज की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय श्री अविनाश मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, ये ऋतुराज फाउंडेशन जो है सिर्फ यही निःशुल्क शिविर आयोजित नहीं कर रहा है,
कोरोना काल में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन लोगों की राय है कि ऐसा अच्छा कार्यक्रम कम से कम 2 या 3 दिन का होने से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं। आप कैसा देखते हैं इस विषय को? बिल्कुल, ऐसे मुझे लगता है कि हमारे जो समाज सेवी हैं उनको आगे, और जो हमारे एनजीओज हैं और इनको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ये सब में स्पेशली। और जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर वगैरह हम लोग बाकी जगह जैसे देखते हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में काफी बड़े स्तर पे अलग अलग समाज भी ऐसे आयोजन करते हैं। इससे काफी फायदा भी मिलता है लोगों को, और मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है कि समाज आगे बढ़ के कर रहा है सब। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ